बहुत जल्द मैं अपना हुर्मुज़ को अमेरिका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब, कहा महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान की बहरी नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिल अबूर है। तेहरान को उसकी मौजूदा राह पर गामजन रहने नहीं दे सकते। अमेरिका ईरान को इक्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएगा। ईरान ने हमला किया तो अमेरिका 100 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। ईरान पर हमले के फैसले पर कभी माजरत नहीं करूंगा। जब हमें जरूरत पड़ी तो नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया। अमेरिका का ईरान पर पाबंदियां सख्त करने का इशारा। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा ईरान के खिलाफ वो इक़दाम करेंगे जो पहले कभी नहीं हुए। हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान जंग में तेल और गैस की कीमतें कम रखना पहली तरजीह है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना दूसरी तरजीह है। ईरान की सूरत-ए-हाल फितरी तौर पर गैर यकीनी है। ईरानी बाज़ औक़ात किए गए वादों की पासदारी नहीं करते। ईरान ने अपना हुर्मुज़ स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के जहाज हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा ईरान अमेरिका की धमकियों या ताकत से मरूब नहीं होगा। अपना हुर्मुज़ खोलना या बंद करना ईरान के इख्तियार में रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला भी नहीं हुआ। कतर और पाकिस्तान ईरान के साथ पैगाम का तबादला कर रही हैं। इसका मतलब बाकायदा मुज़ाकरात नहीं। उधर अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले इमाराती जहाज पर हमला। इमाराती तेल कंपनी के मुताबिक जहाज पर हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। कश्मीरी अवाम आज भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर दुनिया भर में मुजाहरे होंगे। एहतजाज रोकने के लिए मोदी सरकार के और 6 हथकंडे। श्रीनगर समेत पूरी वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। आजाद कश्मीर बाग के 2 हलकों में 23 पोलिंग स्टेशन पर ही पोलिंग शुरू। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। वोट डालने का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नवाज शरीफ ने आज मरी में इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हमजा शहबाज शिरकत करेंगे। तमाम नौमंतखब अराकीन आजाद कश्मीर असेंबली भी मरी में मौजूद। पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स के लिए मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 355 शख्सियात नामजद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लिए निशान इम्तियाज की सिफारिश। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वफ़ाक़ी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा, वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना बिलाल अज़हर क़यानी के लिए भी निशान इम्तियाज की सिफारिश। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और अमीर मकाम के लिए हलाल इम्तियाज की सिफारिश। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के लिए बादत शहादत सितारा शुजात की सिफारिश। सऊदी शहजादा सऊद बिन नाइफ के लिए हिलाल पाकिस्तान का एजाज़। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान, तुर्क वज़ीर दिफा यासिर गलात के लिए सितारा पाकिस्तान। अदाकारा निशो बेगम और कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर को सितारा इम्तियाज दिया जाएगा। गुलकार शराज उपल को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। अदाकार महमूद असलम, अदाकारा मारिया वासी और सानिया सईद को भी सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। साबिक क्रिकेटर सादिक मोहम्मद, बॉक्सर मोहम्मद वसीम, स्क्वैश प्लेयर नूर जमान, रैंप जंपर सुल्तान गोल्डन को भी अवार्ड दिया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करने पर मुत्तफिक। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान ऐवान सदर में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में सदर मुमलिकत को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी दी। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करने पर इत्तेफाक किया। सियासी इख्तिलाफात को इस हद तक न ले जाने का फैसला किया कि मुखालिफिन को मजाक उड़ाने का मौका मिले। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे पर सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग, सदर को नजरअंदाज न किए जाने का तासुर खत्म। मरकज और पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों को फाल करने का फैसला किया गया। हुकूमत की इंतजामी और सियासी जिम्मेदारियां मिलकर निभाने का भी फैसला किया गया। सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। सदर और वज़ीर आज़म का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का आदा। मुलाकात में इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी, मलिक अहमद खान और सेनेटर शहरी रहमान मौजूद थे। मुल्क भर में पाकिस्तान का 79वां जश्न आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया गया। शहर शहर करिया करिया रंगारंग तकरीबात, मिली नगमों की गूंज। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। फजा जवानों के नारे तकबीर और तोपों की घंघरज से गूंज उठी। कोर कमांडर कराची की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई इरफात खानी की। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। मुल्क कराची से खैबर, गवादर से बल्तिस्तान तक आज़ादी के रंगों में रंग गया। विफाक के सूबाई दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की तकरीब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने परचम कुशाई की। यादगार शहदा पर फूल रखे फातह खानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर हाउस लाहौर में परचम कुशाई की। पंजाब असेंबली में परचम कुशाई की तकरीब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत। गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने परचम कुशाई की। बलोचिस्तान असेंबली के सफ्ताजार में तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुक्की ने परचम लहराया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में यौम आज़ादी की तकरीब। सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ की शिरकत। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इक़बाल पर फूल रखे और फातह खानी की। मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की। K2 बेस कैंप पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर। लाहौर में वाघा और गंडा सिंह बॉर्डर पर जश्न आज़ादी की पुरवकार तकारीब। आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। जज्बा गुलवतनी से सरशार। पंजाब रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड। दुश्मन पर है बत्तारी। इस्लामाबाद डी चौक में यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर अयाज सादिक ने शिरकत की। कौमी परचम लहराया, अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों का शानदार मार्च पास। विफाकी पुलिस की नई बख्तरबंद गाड़ियां, ट्रैफिक पुलिस की ईवी गाड़ियां भी शामिल। परेड में बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर्स के पुतले भी मौजूद थे। बच्चों के लिए पपेट शो, फ्लोट्स और दीगर रंगारंग तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद। ऊंटों के बैंड ने मुनफरिद अंदाज में सलाहियतों का मुजाहरा किया। मारूफ गुलकारों के खूबसूरत परफॉर्मेंसेस, शानदार आतिशबाजी से शहरी खूब महसूस हुए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की यौम आजादी के मौके पर कौम को मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा, आजादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं था, ये हुकूक का वादा था। पाकिस्तान के लोगों से, उन इलाकों रियासतों से जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला किया, हमने इस वादे को अपने आइन में लिखा। हम इसे बार बार दोहराते भी हैं मगर हमेशा निभाते नहीं। सऊदी क़यादत की सदर पाकिस्तान को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। फरमानरवाज शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सदर मुमलिकत के नाम तहनीती पैगाम। पाकिस्तानी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के भी पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। रूसी सदर पुतिन का सदर और वज़ीर आज़म के पाकिस्तान के नाम तहनीती पैगाम। इंडोनेशिया के फ्लोरेस रीजन में 7.7 शिद्दत का जलजला। जलजले के बाद मुतादिद आफ्टर शॉक्स मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सुनामी की इब्तदाई वार्निंग जारी कर दी गई। हुकाम का कहना है कि जलजले से जानी और माली नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। ट्रंप ने यूएस अब्राहम लिंकन की तवील तैनाती पर खदशात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी सदर का कहना है कि तैयारा बरदार बहरी जहाज की 260 रोजा तैनाती तवील नहीं, इस जहाज की जगह एक और तैयारा बरदार जहाज तैनात होगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन 8.5 माह से समंदर में मौजूद है। अब्राहम लिंकन पर तकरीबन 5000 अमरीकी बहरी एहलकार और मैरीन्स मौजूद। फौजों के अहलखाना और कानून साजों का ज़हनी सेहत और हालात पर इजहार तशवीश। वज़ीर जंग ने भी जहाज पर हालात खराब होने की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। मुल्क इत्तेहाद टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दरामदी अशिया तवील रास्ते से लाने के बायस महंगाई बढ़ गई। हमारी आमदनी भी कम हो गई। पहले तेल फरोख्त करते थे, अब बेच नहीं सकते। दुश्मन ने कुछ रिफाइनरीज को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। मईशत का चलते रहना जरूरी है, कभी रहबर आला के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, शहीद रहबर ने हमें शहादत और शुजाअत सिखाई। शहीद रहबर ने अपने अक़वाल, किरदार और अमल से तरबियत की। उन्होंने हमें सिखाया कि अवामी और जमहूरी हुकूमत किसे कहते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान की गाज़ा मुआहदे पर इसराइल को सख्त वार्निंग। कहा, अमेरिका इसराइल को मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मजबूर करे। फ़लस्तीनी फ़रीक ने गाज़ा मुआहदे के दूसरे मरहले की शराइत पूरी कर दी। गाज़ा में फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की कोशिशें नाकाबिले कबूल हैं। लंदन के इलाके वेम्बले के एक होटल में आग लग गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 40 फायर फाइटर्स 6 गाड़ियों के साथ आग बुझाने में मसरूफ। हुकाम का कहना है कि आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी जानिब बरतानिया में गर्म और खुश्क मौसम से जंगलात में आग का खतरा बढ़ गया। आग के खतरे के बायस शहरियों को इमरजेंसी अलर्ट जारी। रवां साल पेट्रोलियम लेवी की वसूली रिकॉर्ड 1567 अरब 45 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। पेट्रोलियम लेवी की वसूली हुकूमती हदफ और IMF के तखमीने से भी ज्यादा रही। प्राइवेट सपोर्ट लेवी की मद में 50 अरब 16 करोड़ रुपए की अलग वसूली की गई। उधर ECC ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन पर नजरसानी की मंजूरी दे दी। डीलर्स का मार्जिन बढ़कर 9 रुपए 98 पैसे तक पहुंच गया। एहतजाज के मामले पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स 2 ग्रुपों में तकसीम। एक ग्रुप का हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा, हड़ताल खत्म कर दी। दूसरे ग्रुप का मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने कहा, वज़ीर बहरी उमूर से मुतल्लिका मसाइल हल हो गए। वज़ारत मवासिलात, फाइनेंस और पेट्रोलियम से मुतल्लिका मुतालबात पर कोई पेशरफ नहीं हुई। लाहौर में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में अदा। कोर कमांडर लाहौर IG पंजाब के शोहदा के अहलखाना से मुलाकात। सब इंस्पेक्टर अदील, हेड कांस्टेबल असद, कांस्टेबल हारिस शहीद को खिराज अकीदत पेश। IG पंजाब और कोर कमांडर लाहौर ने कहा, शोहदा की फैमिलीज को तनहा नहीं छोड़ेंगे। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की शेख जायद अस्पताल आमद। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज एहलकारों की आयादत की। DIG फैसल कामरान जख्मियों के अहलखाना से भी मिले। उधर एहलकारों को शहीद करने वाले 2 मुल्जिमान मुकाबले में हलाक। मरने वाले बाप बेटे की शिनाख्त रेहान भट्ट और वालिद फयाज भट्ट के नाम से हुई। पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले 30वें फरार मुलजिम की शिनाख्त हो गई। 32 साल तारिक का ताल्लुक बाग आजाद कश्मीर से है। रेहान भट्ट के घर रिहाइश पजीर था।